फर्जी खबरों से सावधान। सुशांत मामले में तमाम तरह की फर्जी, मनगढ़ंत और भ्रामक खबरें और थ्योरी चल रही हैं। कृपया ऐसी खबरों से बचिए। सही और सच्ची खबर सिर्फ आज तक पर है। सुशांत मामले में सही, सच्ची और निष्पक्ष खबर देखने के लिए आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, शाम के 4:30 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। क्या रिया का छोटा भाई ही ड्रग्स कनेक्शन का बड़ा खिलाड़ी है? क्या ड्रग्स मंडली में शौविक रिया का बिग ब्रदर था? शौविक चक्रवर्ती की जो ड्रग चैट सामने आई है उससे बड़ा खुलासा हुआ है। शौविक न सिर्फ ड्रग लेता था बल्कि दोस्तों को ड्रग्स दिलवाता भी था। ड्रग्स कैसे मिलेगी, कहां से मिलेगी, कितने की मिलेगी, शौविक को सब कुछ पता था। ड्रग चैट से साफ है कि उसके फोन में कई ड्रग पैडलर के नंबर थे और पूरा का पूरा नेटवर्क जिसमें वो शामिल था। भाई शौविक बताएगा ड्रग्स कनेक्शन की सच्चाई। भाई शौविक बताएगा ड्रग्स कहां सप्लाई। भाई शौविक बोलेगा तो खुलेंगे रिया के राज। सुशांत केस में शौविक ही एक ऐसा किरदार है जिसके बारे में आधी जानकारी पर्दे के बाहर है तो आधी अभी अंधेरे में है। जांच एजेंसियों को भी लगता है कि जो बात रिया नहीं बताएगी या छिपाएगी वो बात शौविक चक्रवर्ती बता सकते। अब तक यही लग रहा था कि शौविक रिया के ड्रग्स कनेक्शन का एक किरदार है, लेकिन अब जो चैट सामने आई है उससे ये आशंका भी बढ़ गई है कि कहीं शौविक ही तो पूरी ड्रग्स मंडली का मास्टर नहीं था। सबसे पहले आपको शौविक की ड्रग्स चैट दिखाते हैं। अक्टूबर 2019 में शौविक का दोस्त शौविक से ड्रग्स मांगता है और शौविक उसके लिए ड्रग्स पैडलर की लाइन लगा देता है। मेरा डीलर बेवकूफी कर रहा है, क्या तुम मदद कर सकते हो? अपने डीलर से बात करता हूँ। तुम कहाँ हो? घर पर? मैं खार में हूँ, मैं आ सकता हूँ जब बोलो। मेरा डीलर अभी नहीं है, पर मेरे दोस्त कुछ नंबर भेज रहे हैं बर्ड के लिए। ये अच्छा बर्ड है। बट कितने का होगा? 2 ग्राम के लिए 5000 शायद। गांजा दिलाने में शौविक ने अपने दोस्त की मदद की। उसने ड्रग तस्कर के आरोपी जैद और वासिद का नंबर भी साझा किया। मैं कुछ नंबर भेजता हूँ। करमजीत, राज एमजे, सूर्यदीप, ये तुम्हारी मदद करेंगे। शुक्रिया भाई। शेन फ्लेचर, जैद बू, ये लोग बर्ड देते हैं। इनसे वासिद का नाम लेना। मेरा काम हो गया है। अंधेरी जा रहा हूँ ड्रग्स लेने। इस ड्रग चैट से साफ है कि शौविक ना सिर्फ ड्रग्स लेता था बल्कि दूसरों के लिए ड्रग्स डीलिंग भी करता था। शौविक के पास कई ड्रग्स पैडलर के नंबर थे। उसे ड्रग्स के रेट की पूरी जानकारी थी। शौविक की चैट में करमजीत, राज एमजे, सूर्यदीप का जिक्र है। हालांकि जांच एजेंसियां इन तक अभी नहीं पहुंच पाई है। शौविक चैट में अपने दोस्त को जैद और वासिद का नंबर भी देता है। जैद और वासिद के जरिए ही नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो शौविक के ड्रग्स कनेक्शन तक पहुंचा। ये चैट शौविक को मुश्किल में डाल सकते हैं। इस चैट से साफ है कि शौविक ड्रग्स पैडलर को न सिर्फ जानता था बल्कि उसे पूरे नेटवर्क के बारे में सारी जानकारी थी। चैट से भी साफ है कि महज 1 घंटे के अंदर ही शौविक ने अपने दोस्त के लिए ड्रग्स का इंतजाम कर दिया। चैट में शौविक बेहद कॉन्फिडेंस से बात कर रहा है। ऐसा लग ही नहीं रहा कि शौविक इस ड्रग्स कनेक्शन का कोई नया खिलाड़ी है। नारकोटिक्स ब्यूरो की गिरफ्त में आए ड्रग्स तस्कर के आरोपी जैद ने ही शौविक के ड्रग्स कनेक्शन का खुलासा किया था। जैद ने पूछताछ में बताया था कि इस साल मार्च में ही उसने शौविक को ड्रग्स बेची थी। शौविक ने सैमुअल मिरांडा को 10,000 रुपए में जैद से ड्रग्स खरीदने के लिए भेजा था। जैद ने पैसे लेकर शौविक के कहने पर सैमुअल को ड्रग बेचा। शौविक ने ही सुशांत के स्टाफ सैमुअल को जैद का नंबर दिया था। सैमुअल ने जैद को 5 ग्राम ड्रग्स के लिए 10,000 रुपए दिए थे। शौविक को जैद का नंबर वासिद ने दिया था। शौविक और वासिद पहले से दोस्त थे। जैद का बयान ही नहीं, रिया और शौविक के ड्रग्स कनेक्शन के और भी सबूत हैं। रिया और शौविक के ड्रग्स से जुड़े व्हाट्सएप चैट भी इसकी तस्दीक कर चुके हैं। शौविक भी रिया की ड्रग्स ग्रुप का हिस्सा था। एक चैट में तो रिया और मिरांडा सुशांत के दोस्त से ड्रग्स लेने की बात कर रहे हैं। हाय रिया, सामान करीब करीब खत्म हो चुका है। क्या हम ये शौविक के दोस्त से ले सकते हैं? लेकिन वो सिर्फ हशीश और गांजा है।
अगर रिया शोभिक के बारे में सब जानती थी तो शोभिक भी रिया का सबसे बड़ा राजदार था। इसके साथ ही श्रुति मोदी के वकील का बयान भी रिया एंड फैमिली के नशा कंपनी का खुलासा करता है। तो पार्टी होना एक कॉमन है फिल्म लाइन में, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सेम कल्चर जो है सुशांत के यहाँ भी फॉलो होता था, उनके यहाँ भी पार्टीज होती थी। पार्टीज में जो है स्मोकिंग होती थी, ऑब्वियसली स्मोकिंग में कहीं ना कहीं ड्रग्स का इस्तेमाल होता था। सुशांत केस में धीरे धीरे शोभिक का सच सामने आ रहा है। सीबीआई एफआईआर में भी शोभिक का नाम है। सुशांत की कंपनी में भी शोभिक हिस्सेदार है। सुशांत की बैंक स्टेटमेंट से भी खुलासा हो चुका है कि सुशांत के पैसे से शोभिक की ट्यूशन फीस तक भरी जा रही थी। यूरोप टूर पर भी शोभिक रिया और सुशांत के साथ था। रिया का दावा है कि सुशांत शोभिक को काफी पसंद करते थे। एक्चुअली शोभिक और सुशांत के बीच में भी काफी प्रेम था। कभी कभी हम लोग जोक करते थे कि शोभिक ही मेरी सौतन है। मुझे क्या पता था इतनी सारी अब आके खड़ी हो जाएंगी, उस वक्त पता नहीं कहाँ थे। इटली के फ्लोरेंस में मेरे माय ब्रदर जॉइंट अस ऑन द ट्रिप, दैट टू आफ्टर परसिस्टेंस फ्रॉम सुशांत। इनफैक्ट ये चैट्स भी मेरे पास हैं कि भाई प्लीज आजा, प्लीज आजा, प्लीज आजा। उसके कैट के एग्जाम्स वर अराउंड दैट कॉर्नर। वो शायद he was in two minds of coming कि यही जो आपने कहा कि my sister ना बॉयफ्रेंड ना दे, मैं क्यों जाऊं। जैसे जैसे जांच की जमीन पर शोभिक का किरदार उभर रहा है, वैसे वैसे शोभिक पर शक भी गहराता जा रहा है। मुंबई से दिव्येश सिंह के साथ अरविंद ओझा और मुनीश पांडे, आज तक। ड्रग तस्करी के जिस आरोपी जैद ने शोभिक से कनेक्शन का खुलासा किया, आज उसे रिमांड पर भेज दिया गया। उधर ईडी ड्रग्स कनेक्शन में शोभिक से सवालों की लिस्ट तैयार कर चुकी है। ऋषभ ठक्कर और वरुण माथुर से भी सवाल हो रहे हैं। सीबीआई लगातार तीसरे दिन रिया के पिता पर सवालों की बौछार कर रही थी। हालांकि आज की पूछताछ रिया चक्रवर्ती के फादर से खत्म हो गई है। एक तरफ रिया के पिता का सीबीआई से सामना, दूसरी तरफ रिया के भाई का ईडी से सामना। हर तरफ से रिया का परिवार घिरता जा रहा है। सुशांत को आत्महत्या के लिए उकसाने से शुरू हुई जांच में रिया के ड्रग्स कनेक्शन का भी खुलासा हुआ। सबसे पहले ईडी को रिया के ड्रग्स कनेक्शन के सबूत मिले, फिर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने ड्रग्स कनेक्शन की जड़ें खोदना शुरू कर दिया। नारकोटिक्स ब्यूरो की अब तक की जांच में कई नए किरदार सामने आए हैं। ये सभी ड्रग्स तस्करी के आरोपी हैं। देखिए कैसे इनके जरिए एनसीबी शोभिक तक पहुंची। सबसे पहले अब्बास लखानी और करण अरोड़ा को ड्रग्स तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया गया। इन दोनों के खुलासे के जरिए जांच एजेंसी जैद तक पहुंची। 20 साल के जैद के पास से 9 लाख से ज्यादा कैश और विदेशी करेंसी मिली। पूछताछ में जैद ने शोभिक से कनेक्शन को कबूला। जैद के जरिए एनसीबी बासित परिहार तक पहुंची। बासित ने ही शोभिक को जैद का नंबर दिया था। शोभिक की ड्रग्स मंडली का पीछा करते करते एनसीबी ने कायजन इब्राहिम उर्फ अका को पकड़ा। कहा जा रहा है कि कायजन का जैद और शोभिक दोनों से कनेक्शन है। एनसीबी जल्द ही शोभिक और सैमुअल मिरांडा से पूछताछ कर सकती है। क्या रिया चक्रवर्ती का भाई शोभिक और सुशांत का स्टाफ सैमुअल मिरांडा सुशांत के पैसों से ड्रग्स खरीदते थे? नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने 2 ड्रग तस्करों को गिरफ्तार कर शोभिक से उनके कनेक्शन का खुलासा तो कर दिया है, लेकिन ईडी आज शोभिक से पूछताछ कर पैसों के लेन देन का पूरा खुलासा करेगी। जैसे जैसे नई नई गिरफ्तारियां हो रही हैं, वैसे वैसे रिया का परिवार ड्रग्स कनेक्शन में फंसता जा रहा है। If there is a drug angle involved in the death of Sushant Singh Rajput, even that will be investigated. So I don't understand why should anybody ask me a question with regard, and that is my grievance with regard to the campaign on behalf of Riya Chakravarti. They are trying to start this campaign to sort of affect the investigation, which is not correct. देखिए, जो भी ड्रग के बारे में आप पूछ रहे हो, रिया ने और शोभिक ने दोनों ने बोला है कि हमने ड्रग कभी कंज्यूम किया नहीं है, और जो भी इन्वेस्टिगेशंस हो रही है उसमें जो मैसेज जो है उसके बारे में स्टेटमेंट वो देंगे। तब तक आप इंतजार कीजिए। आप क्यों इतने जल्दी में हो? ईडी सुशांत केस में मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से जांच कर रही है। ईडी के अधिकारी ये भी देखेंगे कि ड्रग्स खरीदने के लिए पैसा कहां से आया और कहां गया। शोभिक के अलावा प्रवर्तन निदेशालय बिलियर्ड्स और स्नूकर जैसे खेलों के नेशनल लेवल प्लेयर रह चुके ऋषभ ठक्कर से भी पूछताछ कर रही है। आरोप है कि रिया की ड्रग्स को लेकर ऋषभ से भी बात होती थी।
ऋषभ नेशनल लेवल के बिलियर्ड्स खिलाड़ी हैं और जुहू में रहते हैं। उनसे एक ड्रग चैट ग्रुप को लेकर पूछताछ की गई। इस ग्रुप में ऋषभ ठक्कर और रिया के साथ कुणाल जानी भी सदस्य थे। ये ड्रग चैट ग्रुप उदयपुर में एक शादी समारोह के ट्रिप के लिए बनाया गया था। कुणाल जानी एक होटल व्यवसायी है जो बांद्रा के एक होटल में डायरेक्टर है। सोमवार को ईडी ने कुणाल जानी से पूछताछ की थी। सुशांत केस में सीबीआई, ईडी, एनसीबी तीनों जांच एजेंसियां सच खंगाल रही हैं। हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। संभव है कि ड्रग्स एंगल की जांच सुशांत की मौत के सच से जुड़ी हो। मुंबई से मुनीश पांडे और अरविंद ओझा के साथ आज तक। सुशांत की मौत की जांच करते करते रिया के ड्रग्स कनेक्शन के तार खुले। अब इस कनेक्शन पर हर दिन नए नए खुलासे हो रहे हैं, नए नाम जुड़ रहे हैं। ड्रग्स का ये जाल बढ़ता जा रहा है। नई गिरफ्तारियां भी हो रही हैं। रिया के भाई शौविक की ड्रग्स शॉपिंग का भी सच सामने आया है। सवाल यह है कि क्या रिया की ड्रग्स पार्टी के पार्टनर ही सुशांत की मौत के जिम्मेदार हैं? ड्रग्स चैट के खुलते राज, सामने आते नए किरदार। क्या सुशांत की मौत के पीछे है गांजा गैंग और चरस चौकड़ी का हाथ? I have never taken any drugs. You tried MDMA once, Never. And I'm willing to do a drug test. so you deny this I conversation. deny. रिया की जुबान कुछ कह रही है और उसके व्हाट्सएप चैट कुछ और। रिया कह रही है कि उन्होंने कभी ड्रग्स नहीं लिए, लेकिन उनके चैट कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं। व्हाट्सएप चैट की गवाही रिया के झूठ को बेनकाब कर रही है। क्या रिया ने ड्रग्स लिए? क्या सुशांत को ड्रग्स दिए? क्या सुशांत को ड्रग्स में धकेला, उन्हें ओवरडोज दिए? ये सब सवाल रिया के सामने हैं। इन सवालों पर रिया की क्या सफाई है, ये आपको सुनवाएंगे। उससे पहले रिया के ड्रग्स कनेक्शन की पूरी कहानी और सारे किरदारों से आपको मिलवाते हैं। रिया की ड्रग्स कनेक्शन की पहली चैट 2017 की है। खुलासा हुआ है कि 2017 से रिया ड्रग्स ले रही है। इस चैट में गौरव आर्या का जिक्र है। इसके बाद रिया की 2019 और 2020 की चैट में शौविक, जयाशा, श्रुति मोदी, सैमुअल मिरांडा, सिद्धार्थ पिठानी, आयुष, आनंदी का नाम है। कुणाल जानी, ऋषभ ठक्कर, जैद समेत भी कई नए नाम सामने आए हैं। Last 2017 was my contact with her. Please. सुशांत राजपूत से आप मिले थे? नहीं, मैं कभी नहीं मिला था उनसे। 2017। रिया के ड्रग्स चैट में क्या बातें होती थी, कौन ड्रग्स अरेंज करता था, ये भी देखिए। सबसे पहले 2017 की चैट। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि ड्रग्स के लेन देन के लिए बाकायदा एक व्हाट्सएप ग्रुप भी था जिसका नाम NIFW है। इस ग्रुप में आयुष, आनंदी, सिद्धार्थ पिठानी, सैमुअल मिरांडा, रिया सहित कई नाम हैं। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।